हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर जिसके आज 28 तारीख हैं और जो आपके फिजिकल हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अब फिजिकल के बाद सभी दोस्तों को और जो भी हमारी बहनें हैं उनको लगता होगा कि कहीं ना कहीं से हमको ये पता चल जाए कि हमारे जो फिजिकल में कितने बच्चों के बीच में हमारी कंपटीशन रहने वाली है, कट ऑफ कितनी बढ़ने वाली है और क्या नेक्स्ट प्रोसेस हो सकती है। तो इसी के साथ हम आपके जो भी है ये डाटा है बिल्कुल आपका, ऐसा नहीं है 100% बिल्कुल सही है। इसमें आप 0.1% भी गलती नहीं निकाल सकते हैं। जहाँ पे आप गलती निकाल सकते हैं वो आपको पॉइंट बता देंगे कि आप यहाँ पे गलती निकाल सकते हैं, बाद बाकी आप गलती नहीं निकाल सकते हैं। तो ये डाटा है बिल्कुल आपका 100% सही है, तो आप विश्वास कर सकते हैं। और इस डाटा से आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपकी कंपटीशन है वो कितने बच्चों के बीच में, आपकी कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि एक सीट पर कितनी आपकी कंपटीशन है। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गोरखपुर में जो आपके फिजिकल होने थे वो आपके होने थे यानी कि 20 से 24 तक। 20 तारीख को जब फिजिकल स्टार्ट हो रहे थे तो उसी टाइम बारिश हुई, तो आपके 20 तारीख के पोस्टपोन हुए। इसके बाद 21 तारीख को फिजिकल हुए। 21 तारीख में कोई प्रॉब्लम नहीं, फिजिकल हो गए थे। 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख को भी पोस्टपोन करके 25, 26, 27 और 28 में ये आपके कहाँ कर दिए गए, लखनऊ में कर दिए गए थे। जब हम बात करेंगे 21 तारीख को, जो गोरखपुर में बात करेंगे, तो गोरखपुर में ये 21 तारीख है। इसको डाटा में आप कुछ गलती निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डाटा है एक दोस्त के द्वारा दिया गया है, जिसने उसने बताया था कि लगभग 600 बच्चे के लगभग 600, 650 के लगभग बच्चे बुलाए गए थे। तो 650 बच्चे मैं मान सकता हूँ 650 बुलाए गए होंगे। तो यहाँ पे हम जो उसने गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंस बताया था कि जो गर्ल्स थी वो लगभग 200 से 250 के लगभग थी, 200 से 250, और बॉयज़ थे वो लगभग 400 के लगभग थे। तो यहाँ पे हमने 450 बॉयज़ मांगने हैं और आपकी गर्ल्स हैं वो केवल 200 मानी हैं। तो इस प्रकार आपके 650 बच्चे हो गए हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट और एब्सेंट वाले में। जो टोटल 450 बच्चे थे, इसमें से उसने बताया कि जो फेल होने वाली संख्या है वो लगभग आपकी 70-80 के लगभग थी। तो ये हमने लगभग 74 माना है कि ये फेल होने वाली संख्या है। और जो फेल गर्ल्स में थी उसने कहा कि करीब 15 से 20 गर्ल्स थी फेल हुई थी, तो ये हमने 20 मान ली। तो इस प्रकार 200 गर्ल्स यहाँ पे प्रेजेंट हुई थी, 185 गर्ल्स के लगभग प्रेजेंट जो आपकी पार्टिसिपेट की हैं, और फेल होने जो पास होने वाली संख्या थी वो 163 थी। और जबकि बॉयज़ में अगर बात करेंगे 21 तारीख में, तो आपके 400 बच्चे थे बॉयज़ में, वो आपके प्रेजेंट हुए थे, पार्टिसिपेट किए थे। 23 जो आपके एब्सेंट हो गए थे। और यहाँ पे पास होने वाली संख्या थी वो कहीं ना कहीं 310 थी, और 74 जो ऐसे थे जो फेल हो गए थे। इस डाटे में थोड़ा हम कन्फ्यूजन मान सकते हैं। फिर इसके बाद जब हम बात करेंगे 25 तारीख, यहाँ से आपका डाटा है वो 100% बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी ना कन्फ्यूजन ना कोई गलती है। तो ये डाटा है थोड़ा हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अंतर आ सकता है तो खूब आएगा अंतर। तो 20 से 30 बच्चों का या तो गर्ल्स और बॉयज़ में या बॉयज़ से गर्ल्स में जा सकती हैं, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन जब यहीं पे आपका 5-6 हज़ार का डाटा है तो इसमें थोड़ा बहुत 10-20 का कोई मायने नहीं रखेगा। तो यहाँ पे 25 तारीख की बात करेंगे, तो 25 तारीख में लखनऊ में सेंटर जो आपका 22 तारीख को पोस्टपोन हुआ था वो 25 तारीख में लखनऊ में हुआ। तो 435 बॉयज़ बुलाए गए थे यानी मेल कैंडिडेट, जिसमें से 425 पार्टिसिपेट किए थे, एब्सेंट हुए थे 25। और इसके बाद जब हम बात करेंगे पास वाले की, वो 315 हो रही है, और फेल होने वाले की संख्या रही है वो लगभग आपका 88 जो फेल होने वाले की संख्या रही है। और 25 तारीख को ही जो गर्ल्स बुलाई गई थी वो 185 गर्ल्स बुलाई गई थी, जिसमें से आपके 171 गर्ल्स थी वो पार्टिसिपेट की हैं। और जो आपकी एब्सेंट होने वाली थी वो 14 गर्ल्स एब्सेंट हो गई थी। पास गर्ल्स हुई थी वो 153 हुई थी, जबकि फेल जो गर्ल्स हो गई थी वो 18 गर्ल्स थी, 25 तारीख को फेल हुई थी। फिर 26 तारीख की बात करेंगे। 26 तारीख में कोई भी गर्ल्स नहीं बुलाई गई थी, सिर्फ इसमें बॉयज़ बुलाए गए थे यानी कि मेल कैंडिडेट बुलाए गए थे। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट, यहाँ पे कोई भी गर्ल्स नहीं थी, तो यहाँ पे ब्लैंक है। 26 तारीख में 524 मेल कैंडिडेट बुलाए गए थे, जिसमें से 484 थे वो प्रेजेंट हुए, 40 जो कैंडिडेट थे वो एब्सेंट हो गए। और इसके बाद 417 थी वो आपके पास हुए हैं, और 67 जो कैंडिडेट थे वो आपके फेल हो गए।
इसके बाद 27 तारीख की बात करेंगे। 27 तारीख में 526 जो बच्चे थे वो बुलाए गए थे, यानी कॉल किए गए थे 526। पार्टिसिपेट किए वो 479 किए। 47 बच्चे थे वो आपके एब्सेंट हो गए। पास होने वाली संख्या थी वो 408 थी, और जो आपके फेल होने वाली संख्या थी वो 71। इस प्रकार आज थी 28 तारीख। 28 तारीख में आपको देखेंगे तो टोटल जो 28 को 28 ही बच्चे आए थे। बुलाए तो जितने भी प्रत्यावेदन दिए होंगे उन सभी को बुलाया गया होगा, लेकिन प्रेजेंट होने वाले बस सिर्फ 28 थे, जिसमें से आपके पास होने वाली की संख्या थी वो सिर्फ 16 थी, और फेल होने वाले की संख्या थी वो आपकी थी 12। इस प्रकार आपने पूरा डाटा देख लिया होगा कि कितने बच्चे यहाँ पे बुलाए गए थे, यहाँ पे कितने पार्टिसिपेट किए, कितने एब्सेंट हुए, कितने पास हुए, कितने फेल हुए। गर्ल्स में कितनी बुलाई गई थी, गर्ल्स में पार्टिसिपेट कितनी की, एब्सेंट कितनी हुई, पास कितनी हुई और फेल कितनी हुई। ये जो पूरा डाटा है, जब इसको हमने काउंट किया पूरा, तो यहाँ पे आपको बता दें कि 1935 बच्चे को आपको गोरखपुर में बुलाया गया था। टोटल जो बच्चों का फिजिकल होना था 1935, जिसमें से 1794 बच्चे केवल थे जो वहाँ पे प्रेजेंट हुए। 135 बच्चे थे वो आपके एब्सेंट हो गए, यानी गोरखपुर में कितने बच्चे एब्सेंट हो गए, 135 बच्चे। इसके बाद पास होने वाली संख्या रही है गोरखपुर में वो 1466 रही है। फेल होने वाली संख्या रही है वो आपकी 304 के लगभग है। सॉरी, एक मिनट, हाँ ये लगभग 304 के लगभग है। इसके बाद गर्ल्स की बात करेंगे, ये आपके बॉयज़ में हो गया। अब इनकी कंपटीशन जो आपकी बचती है केवल पास में बचती है, बाद बाकी आपकी कंपटीशन नहीं बचती है, क्योंकि जितने भी आपके 1406 बच्चे ये पास हैं, 1466 इन्हीं में आपकी कंपटीशन है बॉयज़ की, ये गोरखपुर में। जब गर्ल्स की बात करेंगे, गर्ल्स में टोटल बुलाई गई थी वो आपकी गोरखपुर में 385 गर्ल्स बुलाई गई थी। इसको थोड़ा मान सकते हैं कि यहाँ पे हम 400 या 450 तक मान सकते हैं, क्योंकि पहले दिन का ये डाटा है, इसमें थोड़ा मिसमैच हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपके जो पार्टिसिपेट किए थे वो 356 पार्टिसिपेट किए थे। यहाँ पे 24 जो गर्ल्स थी वो आपकी एब्सेंट हो गई थी। 316 गर्ल्स थी जो पास हुई हैं। अब गर्ल्स में केवल कंपटीशन बची है। आपको फेल, एब्सेंट और पार्टिसिपेट से किसी से मतलब नहीं है। अब आपको सिर्फ मतलब होना चाहिए जो आपके पास हुए हैं। पास से केवल मतलब गर्ल्स में होना चाहिए और बॉयज़ में होना चाहिए। ये रहा आपका गोरखपुर का डाटा आज तक। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि आपको हम डाटा देंगे वो एक एक करके बिल्कुल सटीक देंगे। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी हम बोल देंगे, ऐसा नहीं है। आप इस डाटा को वेरीफाई अगर करवाना है तो आप कहीं से भी, जहाँ से भी आपका वेरीफाई हो सकता है उससे आप वेरीफाई करवाइए। आपका 100% जितना बताया वो सही होगा। सिर्फ आप 21 तारीख को छोड़कर बाद बाकी आपको 100% बिल्कुल सही मिलेगा ये डाटा। तो 21 तारीख में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लगभग 20 से 30 बच्चों का अंतर आएगा, तो उसको ये मैटर नहीं करेगा ज़्यादा। तो इसी के आधार पर जब हम आपकी फाइनल कट ऑफ बताएंगे तो वो भी इसी के आधार पर बनाएंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल इस डाटा को लिख सकते हैं, जांच सकते हैं, आप बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं। और डाटा को हमने प्रॉपर डे बाय डे भी आपको बताया है, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और कितने बच्चे फेल हुए। तो वहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। वहाँ से हमने आपको लेटर भी डाला है बिल्कुल, कि हाँ, ऐसा भी नहीं कि हमने लिख के बताया और बिल्कुल लेटर आपके लिए डाला है। तो आपको वीडियो कैसा लगा और हमारी जानकारी कैसी लगी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं या नहीं है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा, ये सिर्फ आपके कमेंट बताते हैं, आपके लाइक बताते हैं कि हमने जो आपको डाटा दिया है, हमने जो मेहनत की आपके लिए, इतना सब कुछ डाटा और डेली बताना और एक साथ बताना, तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। यही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं और हमारी मेहनत आप पसंद करते हैं। तो आपके लिए जो कट ऑफ का वीडियो है, इसी के साथ हम आपको मेरठ और लखनऊ दोनों का वीडियो और लेके आएंगे, कितने बच्चे टोटल पास हुए हैं। तो हम आपको पूरा डाटा दिखाएंगे, टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं और कितने बच्चे में आपकी कंपटीशन है और कितने बच्चे बचे हुए हैं, जिसमें आपके पर सीट कितना कंपटीशन होने वाला है, और उसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। तो यही था आज का वीडियो। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी नहीं आगे आने वाली भविष्य की भी भर्ती हम सभी की अपडेट हैं इसी यूट्यूब चैनल पर देने वाले हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।